arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना, उद्देश्य एवं कायाकल्प। भाग 1। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का प्रादुर्भाव पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के ऐसे संधि काल में हुआ था जब समाज सुधारकों और समाज सुधारों को लेकर समूचे भारतीय समाज में परिवर्तन के अंकुर फूट रहे थे। समाज सुधारकों ने धार्मिक कुरीतियों, मिथ्या आडंबर, अस्पृश्यता और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में डटकर विरोध तो किया, लेकिन उनका प्रभाव बहुत कुछ सीमित था। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के माध्यम से दलितों में जागृति लाने की कोशिश की और उन्हें अपने ध्येय में सफलता भी मिली। उन्होंने शोषित वर्गों की सामाजिक राजनीतिक उपेक्षा के बंधनों को, जो मनुस्मृति काल से जकड़े हुए थे, तोड़ दिया तथा शोषित वर्ग के उत्थान एवं अधिकार के लिए भरसक प्रयास किए। ज्योतिबा फुले का कार्य एवं उनका महान व्यक्तित्व, जहां राजा राम मोहन राय से लेकर महर्षि दयानंद जैसी विभिन्न विभूतियों उच्च वर्ग में पैदा हुई थी और तदनुरूप उन्हें अपनी जीवन में व्यापक समर्थन और सफलता प्राप्त हुई, वहां ज्योतिबा फुले एक निम्न जाति के गरीब घर में पैदा हुए थे, जिसकी सामाजिक हैसियत बिल्कुल ही नगण्य थी। ज्योतिबा फुले ने विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए पूना जैसे कट्टरता के गढ़ में अकेले ही कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। दलित वर्गों में उन्होंने पहली बार शिक्षा का बीज बोया। उन्होंने हिंदू समाज की आंखें ही नहीं खोली, बल्कि अडिग हिमालय की तरह वह उस समय खड़े रहे जब विदेशी धर्मगुरु और धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। उनके इशारे मात्र पर लाखों शोषित और दलित धर्म परिवर्तन कर सकते थे और सुख सुविधाएं भोग सकते थे तथा सदियों के छुआछूत और दास्ता जनित जीवन से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन ज्योतिबा फुले ने हिंदू समाज की व्यापकता और विशालता के दर्शन किए थे। वह ब्राह्मण और पुरोहितों की शुद्र मनोवृत्ति और संकीर्ण विचारधारा के विरुद्ध आजन्म संघर्ष करते रहे, लेकिन सुख सुविधाओं, उच्च नौकरी की लालसा आदि के लिए मिशनरियों के बहकावे में नहीं आए, जबकि उनके समकालीन बहुत से ख्यातनाम समाज सुधारक इस लहर में बह गए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना एवं उनके प्रमुख उद्देश्य। भारतीय पुनर्जागरण से प्रभावित ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे सुधारवादी संगठन और आंदोलन अधिकांश ऊंची जातियों के महापुरुषों ने आरंभ किए थे। सत्यशोधक समाज ही ऐसा सामाजिक संगठन था जिसके मुख्य संस्थापक निम्न जाति के थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना अश्विन माह की द्वितीय नवरात्र तदनुसार 23 दिसंबर 1873 ईस्वी को पूना में हुई। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 60 प्रतिष्ठित और परखे हुए समाज सेवी एकत्रित हुए, जिन्होंने सर्वसम्मति से ज्योतिबा फुले को संस्थापक अध्यक्ष और नारायण राव गोविंदराव कडलक को मंत्री निर्वाचित किया। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, ईश्वर एक है, सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार और सरल स्वरूप है। वह प्राणी मात्र में व्यापक रूप से व्याप्त और विद्यमान है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति एवं आराधना का अधिकार है। सर्वसाक्षी परमेश्वर की प्रार्थना और चिंतन के लिए किसी मध्यस्थ, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मनुष्य जाति के गुण उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं। चौथा, कोई भी ग्रंथ ना तो ईश्वर द्वारा लिखा गया है और ना वह पूर्ण रूपेण प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। पांचवा, परमेश्वर शारीरिक रूप रंग में अवतार धारण नहीं करता। छठवां, पुनर्जन्म, कर्मकांड, जप तप, तीर्थयात्रा या धर्म गोष्ठियां अज्ञान मूलक हैं। जो भी व्यक्ति समाज का सदस्य बनना चाहता था, उसे खांडेराव की शपथ लेनी पड़ती थी। सभी जाति और धर्म के अनुयायी सत्यशोधक समाज के सदस्य बन सकते थे।
समाज के संस्थापकों में कई सदस्य ईसाई, पारसी, मुस्लिम, यहूदी, ब्राह्मण, मराठा, महार, माली आदि जातियों से संबंध रखते थे। सत्यशोधक समाज के महत्वपूर्ण कार्यकलाप या कार्यक्रम या कार्य। सत्यशोधक समाज के कार्य तथा कार्यक्रम इस प्रकार थे। पहला, अन्याय एवं उत्पीड़न के विरुद्ध कार्य। ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज ब्राह्मण वर्चस्व और उच्च जातियों द्वारा समाज की निम्न जातियों के बौद्धिक शोषण तथा सामाजिक सांस्कृतिक उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप से एक जन आंदोलन बनकर सामने आया। इसे हम एक नई सांस्कृतिक क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। इसके उद्देश्य बहुत ही सरल थे और स्पष्ट भाषा में मर्म को छूने वाले थे। यह अपने ढंग का मौलिक संगठन था और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि से भिन्न इसकी कार्यशैली थी। दूसरा, प्रति सप्ताह रविवार को समाज की बैठक करना। प्रति सप्ताह समाज की बैठकें रविवार को हुआ करती थी ताकि लोग सरलता से इसकी बैठकों में भाग ले सकें तथा इसका उद्देश्यों एवं कार्यों से अवगत होकर इसके कार्यों को और आगे बढ़ा सकें। समाज की बैठकों में नारी शिक्षा, दलित शिक्षा, स्वदेशी के प्रचार तथा पुरोहितों द्वारा समाज को गुमराह किए जाने की चर्चा की जाती थी। समाज ने स्पष्ट घोषणा कर रखी थी कि वह जाति पाति, अस्पृश्यता, धर्म की संकीर्णता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध है। तीसरा, पुरोहितों एवं वेद पाठियों के धंधे में कमी। समाज की प्रवृत्तियों में ज्योतिबा का व्यक्तित्व दीपशिखा का काम करता था। समाज विवाहों में अपव्यय, ज्योतिष में विश्वास और देवी देवताओं की पूजा अर्चना का घोर विरोधी था। पूना की दलित बस्तियों, कामगारों और गरीब लोगों में सत्यशोधक समाज की बहुत सी शाखाएं स्थापित हुईं। सर्वधर्म समभाव के पक्षधर और मानवता के पोषक सत्यशोधक समाज से कट्टरपंथी घृणा करते थे। पुरोहितों की इससे रोजी रोटी छिन गई थी। ज्योतिषियों और वेद पाठियों के काम में मंदी आ गई थी। शूद्र और निम्न जातियों ने उनसे अपने मंगल उत्सवों के मुहूर्त और विवाह की तिथियां निकलवाना बंद कर दिया था। महाराष्ट्र में इससे पहले इतने क्रांतिकारी और प्रगतिशील समाज सुधारों का काम कोई व्यक्ति या संस्था नहीं कर पाई थी। चौथा, कट्टरपंथी पुरोहितों द्वारा ज्योतिबा का विरोध एवं ज्योतिबा का तर्क। कट्टरपंथी पुरोहित वर्ग ज्योतिबा की लोकप्रियता एवं कार्यों से ईर्ष्या करने लगे एवं उनके विरुद्ध नए नए षड्यंत्र रचने लगे। पुरोहितों एवं कट्टरपंथियों ने अनपढ़, अशिक्षित शूद्रों को भड़काना शुरू कर दिया। उनके पास बैठकर मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनसे कहना शुरू कर दिया कि यह माली, ज्योतिबा फुले और उसका सत्यशोधक समाज सबको या तो ईसाई बना देगा या उनका धर्म भ्रष्ट करेगा। ब्राह्मणों ने एक कुतर्क यह भी प्रस्तुत किया कि मराठी भाषा की प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकती। ज्योतिबा उन्हें मूर्ख बना रहा है। यह तर्क सुनकर कुछ भोले भाले लोग बहक गए और ज्योतिबा से कहने लगे कि सत्यशोधक समाज के मराठी भजन और प्रार्थनाएं ईश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि अब तक तो वेद पाठी, विद्वान और पुरोहित देवताओं की भाषा संस्कृत में श्लोक और मंत्र पाठ करते थे जो ईश्वर के पास सीधे पहुंच जाती थी। ईश्वर ने वेद शास्त्र भी इसी भाषा में रचे हैं। ज्योतिबा को ऐसी अनर्गल बातों और कुतर्कों से बड़ा गहरा आघात पहुंचा। ऐसे बहके हुए लोगों को फटकारते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें भ्रमित करने के लिए ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। उनकी एकता तोड़ने के लिए यह साजिश है। सभी धर्म समान हैं, सबका ईश्वर एक है, वह जात पात नहीं मानता है। ईश्वर सब भाषाओं में प्रार्थना सुन सकता है। मनुष्यता सबसे श्रेष्ठ है। जाति पाति, वर्ण भेद और ऊंच नीच की दीवारें सब ब्राह्मणों की देन हैं, जो उन्होंने लाभ के लिए खड़ी की है। ईश्वर गरीब से गरीब की हर भाषा और बोली समझ लेता है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक उत्सव, व्रत, जन्म, मुंडन, विवाह जैसे सभी समारोहों में पुरोहितों और ब्राह्मणों का जब तक पूर्ण बहिष्कार नहीं किया जाता, वे शूद्र ही समझे जाएंगे। उनकी आने वाली संतानें भी छुआछूत और सदियों की गरीबी और दास्ता से मुक्ति नहीं पा सकेगी। उनके साथ पूर्व की भांति ही उच्च वर्गों द्वारा अत्याचार होता ही रहेगा। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।